कोई ऑर्डर नहीं दिया तो हम इतने सैंक्टिमोनियस भी ना हो। वो कहते हैं ना कि शीशे वाले घरों में रहने वाले लोग दूसरों पर पत्थर ना ही फेंके तो बेहतर है। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, आम आदमी पार्टी तो 1+1 बहुत दे रही थी, वो अलग फील्ड में दे रही थी, वो अलग बात है। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या ये लाइन हम भूल चुके हैं कि अच्छी पॉलिटिक्स और अच्छी इकोनॉमिक्स साथ साथ चल सकते हैं अगर हम कोशिश करें? या फिर ये जो फ्री का माल देने की आदत पड़ गई है, क्योंकि पैसा आपकी जेब से तो जाता नहीं, टैक्स पेयर का पैसा है, उठाओ इधर से उधर दो, वोट खरीदो और निकल जाओ, क्योंकि इलेक्शन जीतना ही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। हम देश आगे बढ़ाने की बात शायद सोचते भी नहीं। देखिए नाविका जी, एक बात तो माननी पड़ेगी कि हिंदुस्तान 140 करोड़ के लोगों का देश है। यहाँ बहुत लोग हैं जो गरीब हैं, इंटीरियर में रहते हैं, जिनके पास अभी वो सुविधाएं नहीं हैं जो होनी चाहिए। उनको भी समाज में आगे बढ़ने का अधिकार है, इसलिए उनको फ्री अगर एजुकेशन मिलती है, फ्री सिंचाई मिलती है, फ्री स्वास्थ्य मिलता है और फ्री उनको पढ़ाई मिलती है तो ये मिलना चाहिए, क्योंकि उनको अधिकार है कि वो भी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। ये हमारी राजनेता होने के नाते जिम्मेदारी होती है। जो समाज में वर्ग छूट गया है उनको आगे लाना और पैरों पे खड़ा करना। इसलिए हम ये सब करने की बात करते हैं कि जब हमारी सरकार आती है तो हमने भी कहा था हम लैपटॉप देंगे, क्योंकि हमें उनको दुनिया से जोड़ना है, क्योंकि दुनिया से उनको जोड़ के आगे बढ़ाना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? 80 करोड़ लोगों को खाना मुफ्त देने की बात करती है, लेकिन 80 करोड़ लोगों को पैर पे खड़ा करने की बात नहीं करती है। कहेंगे हम खाना तो देंगे लेकिन आपको पैर पे खड़ा नहीं करेंगे, आपको रोजगार नहीं देंगे, सम्मानपूर्वक जीवन नहीं जीने देंगे। झूठ बोलेंगे, झूठ बोल के कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये झूठ है। फिर झूठ बोलेंगे कि हम किसानों की इनकम दुगनी कर देंगे, ये झूठ है। इसलिए कहते हैं ना कि इनके झूठ ने इतने पैर पसार लिए हैं कि विश्वास भी हिलोरे मारने लगा है। अब इनकी बात पे किस बात पे विश्वास करें जो हर बात इनकी झूठी निकलती है? हम किसी की फ्री में अगर हम फ्री में मदद करते हैं, फ्री भी जिनको देते हैं, जिनको जरूरत है उनको तो हम देंगे ही भाई। अगर समाजवादी को देखो, हमने क्या क्या प्रोमिसेस किए थे। हमने कहा था समाजवादी सरकार आएगी तो लैपटॉप देंगे, हमने दिया। हमने कहा समाजवादी पार्टी सरकार आएगी हम मेट्रो बनाएंगे, हमने बनाई। हमने कहा समाजवादी सरकार आएगी हर गांव को, डिस्ट्रिक्ट को 4 लाइन से जोड़ेंगे, हमने जोड़ा। हमने कहा एक्सप्रेस बनाएंगे, हमने बनाया। हमने कहा पुलिस सिस्टम मजबूत करेंगे, हमने पुलिस सिस्टम 100 डायल करके मजबूत किया। हमने कहा महिला समस्या के समाधान के लिए 1090 बनाएंगे, हमने बनाया। हमने कहा था बच्चों के गांव में हम मिनी स्टेडियम बनाएंगे, कैसे गांव वाले बच्चे भी आगे बढ़ पाए, हमने बनाया। हमने स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम भी बनाए। ये समाजवादी लोग हैं। समाजवादी वो काम करते हैं जिससे जिंदगी बदले, लोगों की जिंदगी खुशहाल हो। हम झूठे वादे नहीं करते भारतीय जनता पार्टी की तरह। इसलिए जो पिछड़े लोग हैं, जो अभी बहुत पीछे हैं, उनको आगे लाने के लिए हमें ये देने की जरूरत है और हम दे रहे हैं। पर हमने मेडिकल कॉलेजेस बनाए, खटाखट 1 लाख का भी वादा किया था। यूपी के दोनों लड़के जब इकट्ठे थे तो लोकसभा चुनाव में 1 लाख खटाखट देने का वादा किया था। जनता ने आपकी बात नहीं मानी। अनुराग भदौरिया, क्रेडिबिलिटी क्राइसिस। जो गरीब, एक सेकेंड देखिए, जो गरीब महिलाएं हैं जिनको आगे आने, उन्हें 1 लाख रुपए मिलना चाहिए। और हमने कहा था वादा हमारी सरकार आएगी तो हम देंगे। क्या बुरा है उसमें? जो महिलाएं गांव में रह रही हैं, पिछड़ी हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है, कैसे आगे बढ़ेंगे, जिनका कोई सहारा नहीं है, उन्हें हम 1 लाख रुपए देंगे। हमने भी कहा था कि जो समाज में वृद्ध महिला है उनको हमने बोला था वृद्धा महिला। आपने ये सब क्वालिफिकेशंस नहीं दिया था, आपने कहा सबको 1 लाख रुपए देंगे। लेकिन राधिका खेड़ा जी, ये करें तो बहुत अच्छी पॉलिसी होती है, आप करें तो आप देश को भी खोखला कर रहे हैं, लोगों को अपने पांव पर खड़ा भी नहीं कर रहे हैं। ये जवाब दीजिए, ये पॉलिटिक्स में सेम चीज उलट कैसे हो जाती है? नाविका जी, ये मैप दिख रहा है आपको सबको? ये मैप मैं इसलिए दिखा रही हूं कि अनुराग भदौरिया जी कह रहे थे कि विश्वास जनता का हिलोरे मार रहा है, इसीलिए चारों तरफ, पूरी तरफ, अधिकतर देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो लगातार नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पे जो काम करके पूरी उन्होंने बातें कही, पूरी करी, इसीलिए हो रहा है। लोकसभा के बाद भी लगातार हम चुनाव प्रदेशों में जीत रहे हैं और रिकॉर्ड बना रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र था, चाहे वो हरियाणा था, चाहे अब दिल्ली हो।
तो किसका विश्वास हिलोरे मार रहा है और डगमगा रहा है, ये देश की जनता अपनी मत से जवाब दे रही है। सर मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली ना सर, प्लीज, ठीक है। अब अनुराग जी की बात तो यहाँ हुई, दूसरी बात हम कांग्रेस की थोड़ी बात कर लेते हैं, चाहे कर्नाटक हो, हिमाचल हो या तेलंगाना हो। तेलंगाना में सर बात तो कंप्लीट करने दीजिए ना, आपके बारे में मैं नहीं बोली। अच्छा ठीक है, मेरे को तो बोलने दीजिए अनुराग जी। कितने किसानों की मौतें, अच्छा जवाब दूंगी तो सुनने की क्षमता रखिए ना पहले। किसानों की मौतें हुई, आप अनुराग जी ये गलत बात है। अनुराग जी, आप लोगों ने कितना भ्रष्टाचार किया और माफिया, जनता पर इतना प्रेशर मत डालिए कि वो एक कान से आपको सुने और एक कान से राधिका जी, ऐसा हो नहीं पाता है। जनता पर थोड़ा कम प्रेशर डालिए। राधिका खेड़ा जी अपनी बात खत्म करिए। जी कर्नाटक हो या हिमाचल हो या तेलंगाना हो, तेलंगाना को पहले बीआरएस ने फ्रीबी दिए, उससे 10 कदम जाके आगे कांग्रेस ने दिए कि किसी तरीके से हमने बाय हुक और क्रुक सरकार बना ली है। आज नतीजा ये हो गया है, टैक्सेस इतने बढ़ गए हैं, सरकार चलाने के लिए पैसे नहीं है और सैलरीज नहीं दे पा रहे। महाराष्ट्र का भी प्रॉमिस कर दिया, महाराष्ट्र का भी यही हाल है राधिका खेड़ा जी, पर ये बात आप मान नहीं रही हैं। अभी मार्च में जब बजट आएगा महाराष्ट्र का, रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि आपको कहीं एक्सपेंडिचर काटना पड़ेगा, तभी आप ये लाडकी बहन स्कीम के पैसे दे चुकेंगे। महाराष्ट्र का जो हाल है वो सब राज्यों का होगा, क्योंकि पैसे तो लिमिटेड ही होते हैं। नाविका जी दो चीजें होती हैं जी, नाविका जी, दो चीजें होती है। एक होता है कि हम अगर सरकार में कुछ सुविधाएं आगे देते हैं तो उसके बाद हमने इनकम जनरेट करनी है। कर्नाटक में क्या हो रहा है, आईटी कंपनी बड़ी कर्नाटक छोड़ के दूसरे स्टेट्स में जा रही है, जिससे क्योंकि इतना एक्सचेकर को नुकसान हो चुका है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज इतनी खराब है, प्रॉपर्टी टैक्स से लेके इतने और टैक्स, फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए हैं कि आईटी कंपनी से लेके सारी बड़ी कंपनीज छोड़ के जा रही है। लेकिन महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट आया है, बड़ा है, कंपनीज आ रही हैं, लगातार इन्वेस्टमेंट कई हजार करोड़ का आ रहा है, तो उससे स्टेट के ऊपर पैसा भी आएगा, स्टेट के अंदर इनकम बढ़ेगी, तो वो सुविधाएं और वो सब बैलेंस किया जाता है। लेकिन ये बाकी जो स्टेट्स है, चाहे हिमाचल हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, चाहे जैसे पहले दिल्ली था, ये सिर्फ खर्च कर रहे थे, वापस कमाने की कोई जरिए नहीं बना रहे थे, कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं ला रहे थे। जनता इस बात को मानती है कि सिर्फ बीजेपी ही इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है, बाकी राज्यों में नहीं आ रहा। आनंद पाठक यूट्यूब पर सवाल पूछ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता क्या अभी इलेक्शन मोड में ही हैं? ये पंजाब का हिसाब क्यों नहीं देते? अतुल कुमार सोनी का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल है, कांग्रेस के पास गिन चुन के 2-3 राज्य हैं, फिर हिमाचल प्रदेश में लोगों को सैलरी की असुविधा क्यों हुई? कांग्रेस आज तक एक अच्छा मॉडल क्यों नहीं दे पा रही? सुलोचना देवी धनबाद से पूछ रही हैं, सत्ता पाने के लिए सरकारी खजाने के इस्तेमाल के खिलाफ कानून क्यों नहीं बनाए जाते? आ रही हूं अनुराग ढांडा जी, पहले विवेक श्रीवास्तव, फिर आपके पास। सर अनम्यूट कर लीजिए, नहीं तो कहेंगे मैं बोलने नहीं देती शो पे। आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम। मैंने पैच दूसरे नंबर से किया है एंड दे आर टेकिंग द ऑडियो फ्रॉम अ डिफरेंट फोन। एनीवे सी देखिए, मैं बड़ा क्लियरली